पारिवारिक विवाद में युवक ने काटा हंगामा, परिवार के सदस्यों पर किया चापड़ से हमला, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी किया एसिड से हमला। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पकड़ा गया। मामला प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के 12 मार्केट का है। आपको बता दें कि करेली थाना क्षेत्र के गौसनगर इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया जब पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही परिवारी जनों को बंधक बना लिया और चाकू और कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया, जिसमें मां और लड़के की बहन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए एसआरएन भेजा गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर जब पुलिस प्रशासन को खबर लगी तो प्रशासन के पहुंचने पर युवक ने पुलिस वालों पर भी तेजाब की बोतलों से हमला शुरू कर दिया। तकरीबन 200 से 250 बोतलों से उसने पुलिस और आसपास के लोगों पर हमला किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पानी पानी दो बेटा, पानी दो, पानी कोई पानी है ना यार, कोई पानी तो दो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, पानी दो, थोड़ा पानी दे दो, पानी बोतल दे दे भाई। अरे पानी दो यार, पानी दो, हाथ में तेजाब पड़ गया, पानी एक बोतल ठंडा ठंडा पानी। अरे तलवार नवार है सर, यूँ करिए भाई, एक सेकंड। अरे हाथ कौन? बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी माँ को मेरी बहनों को ये टॉर्चर करता था। कौन? यही मोहम्मद आरिफ, जो ये हत्याकांड का जो ये चश्मदीद गवाह आप लोग देख रहे हैं, ये हमेशा आए दिन कहीं तलवार लेकर के, कहीं चाकू लेकर के घर के अंदर कमरे में रखा रहता था। हमारी माँ ने कई बार कहा कि हमको पुलिस में एफआईआर करने दो, एक एप्लीकेशन देने दो। ये इशरत भाई हैं, इनसे भी कई बार मेरी माँ ने कहा, लेकिन इशरत भाई ने कहा कि आप करिए, हम हैं आपके साथ में। लेकिन मेरी माँ वही माँ के लड़के के प्यार में 200-500 दे ठंडा हो जाए। हमेशा सबको इसने जो है घर के अंदर मारा पीटा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आज तो उसने हद ही खत्म कर दिया कि हम 12 बजे सो रहे थे। कोई वजह नहीं थी। 2 दिन पहले इसने छेड़खानी किया माँ से। हम तो रहते नहीं, हम तो बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी ने से एक बार इसने झगड़ने की कोशिश किया था, तो पत्नी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुलाया था। ये लगा रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरी क्या गलती, हमें नहीं चाहिए, हमें ये कमरा दे दीजिएगा। हमने कहा ऊपर वाला बन गया, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तुम बनवा लो, तुम ले लो, नहीं जाओ हमारे पास पैसा होगा हम बनवाएंगे, तुमको अपना कमरा दे देंगे। बात आएगी ख़त्म, चलता रहा। अब ये अंदर ही अंदर क्या प्लान करता था, इसकी बीवी नौशी ने खुद मेरी सास से बताया कि खाने में लैट्रिन का पानी मिला दे, अपनी बेटी का पेशाब मिला दे गेहूं में, क्योंकि किचन खुला रहता था और किचन के अंदर ये जो है डाल देता। हम लोग इधर बेफिक्र रहते थे। ऐसा ये क्यों करते थे? दिमाग खराब था? दिमाग नहीं खराब है, ये जानबूझ के इसने जो है पूरा जायदाद की लड़ाई का मामला है। ये पूरा घर समझ गए। मेरे बाप को कहता था पेंशन दो, पेंशन में 5000 रुपया हमको महीना दो, मेरी बीवी को खाना खिलाओ। यहाँ तक कि इसकी बीवी जिस दिन से आई है वो एक तलाकशुदा है, उसके बारे में मेरी माँ ने पता कर लिया था, लेकिन इस लड़के ने किसी को सुनने नहीं दिया। हम लोग को भी ले गया डरा धमका करके, हम लोग चले गए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, लेकिन ये जो है नहीं सुधरा। हमने इसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना, बस ये ऐसे ही चलता था। ये मन में इसी तरीके के ये जो है। घर में अंदर कितने लोग थे? घर में मेरी बहन थी जी नाहिद, और मेरे वालिद साहब थे,
और मेरी माँ थी, छोटा भांजा था। ये लोग गए थे स्कूल, तकवा स्कूल में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गए थे स्कूल, तीनों। और हम लोग अपना उसको स्कूल से भेजने के बाद सो रहे थे। ये हुआ कि अभी 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगे, तो फिर उठ करके इन लोगों के लिए बस ये उसके आने से पहले ही, सारे बच्चों को आने से पहले इसने धीरे धीरे कमरे के अंदर सबसे पहले ताला लगाना चालू किया। गेट के अंदर से ताला लगाया ताकि सिटकनी ना बन पाए, उधर से बंद कर दिया। इसके साथ 2 लड़के थे जो कि चापड़ लेकर के हमला कर रहे थे। जब मेरी माँ बहन ने चिल्लाया भाई बचाओ, भाई बचाओ, भाई बचाओ, जब हम लोग बाहर आते तो उसने चापड़ से हमला करने की कोशिश किया मेरे ऊपर, मेरे बीवी को और मेरे बच्चों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजे में सिटकनी नहीं रख पा रही थी, और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी, नौसीन, उसको इसने चापड़ से, वो नाहिद, उसको इसने चापड़ से, जबकि वहाँ लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे। लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी माँ को इसने पहले ही मार डाला। पता नहीं कैसे मेरे वालिद साहब बचे हैं कि नहीं बचे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अपने छोटे बेटे को, अली को, जाली से बाहर निकाला। हमने तो इन लोगों से भी कहा तुम लोग जाओ, हम इससे लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अब्बा 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 कह के मेरी माँ थी, एक लड़का अरमान था, मेरी बहन का, मेरा भांजा पता नहीं कहाँ है बेचारा। क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला यहाँ का? देखिए, एक आरिफ नाम का एक व्यक्ति था जो परिवार सहित 12 मार्केट के पास यहाँ पर जो घटना हुई है इसमें रह रहा था। वो लोगों से जानकारी हुई कि थोड़ा मानसिक डिस्टर्ब है, वो मानसिक बीमार है। लेकिन ये भी सच है कि परिवार में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। आज उसने प्री प्लानिंग करीब 100-150 एसिड की बोतलें, चाकू, चापड़ से बाहर से लॉक करके अपने परिवार के ऊपर हमला किया, जिसमें परिवार के 2 सदस्य की मृत्यु हो गई है, काफ़ी लोग इंजर्ड भी है। और इसको बड़ी सूझबूझ से थाना करेली और थाना खुलदाबाद, एसीपी प्रथम और एसीपी सेकंड, यानी शासन प्रशासन के सारे अधिकारियों ने बड़ी सूझबूझ से घंटों मशक्क़त किया। 100-150 एसिड की बोतलें चली और उसको चलते हुए भी इस घटना को जो है उन्होंने जो रोका और उसको जो है पकड़ा किसी तरीके से, और वो भी घायल है, हॉस्पिटल भेजा गया उसमें जो है। और हम पुलिस प्रशासन की सराहना करते हैं कि उन्होंने सूझबूझ से बहुत बड़ी घटना को बचाया। मतलब जो हमला हो रहा था वो किस चीज़ से हुआ है, क्या चीज़ें थी? देखिए, उसके हाथ में बता रहे हैं लोग कि चापड़ थे, चाकू थे, और बाद में उसने एसिड की बोतलें, एसिड की कम से कम 150 बोतलें जो है अपने अंदर रखे हुआ था कमरे में, जिससे वो अटैक कर रहा था हमारे पुलिस के अधिकारियों को पे और पब्लिक को पे। इतनी सारी बोतल इकट्ठा होना एक साथ, क्या दुकान वगैरह थी? नहीं, दुकानें नहीं थी, वो पहले ही से लग रहा है उसने प्लानिंग कर रखा था। इससे पहले भी परिवार में थोड़ा थोड़ा विवाद होता था। हाँ, किसी की मृत्यु भी हुई है? हाँ, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोगों? हाँ, सुनने में आया है कि माँ की मृत्यु हुई है और एक बहन, माँ बहन की मृत्यु है, और वालिद भी उनके जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, सीरियस है। एक भतीजा घायल है उनका जो। हाजी सलामत, पार्षद करेली। क्या हुआ? देखिए, करेली थाने के अंतर्गत 12 मार्केट है। 12 मार्केट पर हम लोगों को सूचना मिली कि कोई घटना घट गई। हम लोग वहाँ से भाग के आए। जब यहाँ पर आए तो देखा काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। एक व्यक्ति जो है सामने से तेज़ाब की बोतलों से पुलिस वालों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर प्रहार कर रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को ऊपर काबू पाया है, जबकि कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। परिवार के सदस्य काफ़ी जख्मी हैं। 1 लोगों की मृत्यु होने की शंका जताई जा रही है। अभी घटना यहाँ पर है, पुलिस वाले अंदर जा रहे हैं। जो भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी वो बताया जाए। अच्छा, इतनी सारी जो तेजाब की बोतल, इसका क्या कहेंगे? हमें लगता है कि एकदम आतंकवाद जैसा रूप अख्तियार करने का ये पहले से पूरी तैयारी थी। जो इस तरह की घटना हुई है, और कहीं ना कहीं अंदर आग भी लगाया है घर के अंदर, कई लोग जख्मी हैं। बाहर जब वो पुलिस कर्मियों से, पुलिस ऑफिसरों से नहीं डर रहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना घातक वो होगा। तो यहाँ पर कैसे चीज़ें हो गई अचानक से? आमने सामने वाले जब देख रहे थे तो उनके भाई बंधु को उन्होंने बताने का प्रयास किया। भाई बंधु ने अपने लोगों को प्रयास किया। धीरे धीरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए, तमाम लोग इकट्ठा हो गए, जानकारी मिल गई। किसी की जान गई? एक महिला की ऐसी शंका जताई जा रही कि एक महिला की जान गई है। परिवार के कई सदस्य घायल हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दे। नफीस अनवर, पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस, पूर्व पार्षद करेली।
ये थाना करेली क्षेत्र में जो एक गौश मोहल्ला है, इसमें सूचना मिली थी कि एक आरिफ नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा उसके परिवार के सदस्य ही जो उसके फादर हैं और उनकी मदर और बच्चे, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो इसी पे तत्काल पुलिस यहाँ मौके पे पहुँची और इसमें उसने चाकू से और कुल्हाड़ी से उसके परिवार के ही सदस्यों पे हमला किया था, जिससे जो घायल लोग हुए थे उनको पुलिस के द्वारा इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और जो ये आरिफ है, इसको भी पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी मोहल्ले वालों से पूछने पे ये पता लगा है कि थोड़ा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पहले भी उसके द्वारा परिवार के साथ झगड़ा किया गया था। और इसमें अभी जो सूचना मिली है कि उसकी मदर और उसकी एक सिस्टर जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, तो उनका स्टेटस अभी हॉस्पिटल से हमें पता करके आपको बता दें। तो क्या तेजाब से भी, बोतलों से भी हमला कर? देखिए, इसने अंदर जो है वो चाकू और छुरी और कुल्हाड़ी भी रख रखी थी और उसके साथ साथ कुछ तेजाब की बोतल्स भी रख रखी थी। जब पुलिस टीम यहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए आई थी, तब उस बोतल से उस पर पुलिस टीम्स पे और जो यहाँ लोकल लोग थे जो मदद के लिए थे, उस पर हमला भी किया गया था इसके द्वारा। पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिस के लोग ऐसा कोई गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।